तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज फिजिक्स का मॉडल मॉडल सेट पेपर को है ना मॉडल सेट पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो आपका 2021 का रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्त, बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। ठीक है, इसको आप स्किप करके नहीं देखिएगा, है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने पढ़ा है ना सिग्मा के बारे में, आपने पढ़ा कि नहीं सिग्मा के बारे में? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सर? फॉर्मूला आपका क्या होता है कि चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो चार्ज का जानते हैं क्या होता है? कूलॉम। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। कूलॉम मीटर स्क्वायर होता है। जब ये मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तब क्या बनेगा? से क्या बनेगा? तो कूलॉम, है ना, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में सी दिख रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन में आपका दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज आपका क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया गया आपके पास ई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स इसमें क्या कितना लगेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्यू ई होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? क्यू ई होता है। हमारे पास क्यू कितना दिया है? क्यू कौन सा दिया है? तो कैपिटल क्यू दिया है। तो पुट करते हैं, इसके जगह पे हम कैपिटल क्यू को रखेंगे और ई के जगह पे ई रखेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, कि भाई एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर होता है। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर होता है, तो हम जानते हैं कितना होता है। तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि U इज इक्वल टू होता है 1/2। सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन गलत है। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो होता है वो गलत है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एनर्जी के बारे में, कितना होता है? U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। सही बात है। फिर पढ़े हैं हमने Q² बाय 2C भी पढ़ा है, Q² बाय 2C भी पढ़ा है ना। फिर पढ़ा है ना हाफ क्यू भी पढ़ा है, हाफ क्यू भी पढ़ा है। तो जितने भी रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं? सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आप 3 देखिए, ऑप्शन नंबर आप 3 देखिए, वहाँ पर हाफ सी भी लिखा है, जो कि कोई रिलेशन को मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है। मतलब आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, रॉन्ग लिखा हुआ, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, घुमा के पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन वैसे इस फार्मूला पे बेस्ड है, तो हर कोई किसी को भी फार्मूला आद होता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे सिंपली नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा, आद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि पूछ रहा भाई आपसे, नेक्स्ट आपका कर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ओम्स लो, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लो जो होता है ऑबे करता है, फॉलो करता है किसके लिए? तो सॉलिड में फॉलो करता है नहीं, लिक्विड में नहीं, गैसेस में नहीं, तो भाई वो कंडक्टर के लिए फॉलो करता है। किसके लिए? कंडक्टर को के लिए। और कंडक्टर ना मिला आपके ऑप्शन में तो मेटल, मेटल में होगा। कौन सा होगा? जो कि आपके ऑप्शन में है मेटल। यदि मेटल ना मिले तो आप क्या लिखोगे? कंडक्टर लिखोगे। क्या बोलोगे? कंडक्टर के लिए हमारा ओम्स लो क्या करता है? वैलिड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका कि कह रहा कि द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लो कर रहा है इन एक कंडक्टर। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, पर सेकेंड कहने का मतलब टाइम दिया आपके पास 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो हमें फार्मूला मालूम है, हमें फार्मूला मालूम है। कौन सा फार्मूला? देखिए ध्यान से, कौन सा फार्मूला सर? आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू होता क्या? क्यू अपन टी। क्यू अपन टी होता कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है सर, बिल्कुल होता है। क्यू की जगह पर हम एनी लिख सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू एनी/टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन को बना सकते हैं क्या? आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया क्या? NE/T, NE/T ई क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टी क्या है? टाइम है, और आई क्या है? करंट है, और एन हमारा क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपसे वही पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को मैं किस प्रकार से अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई टी डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता जल्दी बताओ। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर से लिखता हूँ। क्या क्या था वहाँ पे रिलेशन, तो सर वहाँ पे था एन इज इक्वल टू था, है ना, आई टी डिवाइडेड बाई ई, यही तो था। तो सर हमारे पास करंट कितना है, 3.2 एम्पियर, ठीक है। और टाइम कितना है भाई, जल्दी बताओ। पर सेकेंड लिखा ना, पर सेकेंड लिखा है यहाँ पे, पर सेकेंड लिखा है। पर सेकेंड कहने का मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। 1 रख दिया मैंने, कोई दिक्कत। और ई का वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये दशमलव को और इस पॉइंट को उड़ा दो, ठीक है। 16×32 2 से कटेगा, और जब ये 19 माइनस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 10⁻+19, 2 इंटू 10⁻+19, ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, कहीं दिख रहा है क्या 2 इंटू 10⁻19? यस, ऑप्शन नंबर ये में आपको दिख रहा है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻90 है ना, आपको ऑप्शन नंबर ये में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्यू इज इक्वल टू एन को, है ना, पुट करना कहाँ पे, तो क्यू की जगह पे, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा है ना, तो वो क्या काम करता है, क्या मेजर करने का काम करता है, ठीक है। तो क्या वो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्या वो लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्या दोनों को मेजर करता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस को। सबसे पहली बात यहाँ पे आप एक यहाँ पे ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी मेजर नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, और हाई को मेजर करता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही लगा सकते हो, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बहुत हाई एंड लो रेजिस्टेंस दोनों को मेजर करने का काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में है ना 5 मार्क्स के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला, ठीक है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में करवा के रखा है, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हो 5 मार्क्स वाले लेक्चर को तो आप देख सकते हो, बेशक देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका कह रहा कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, कि भाई पूछ रहा आपसे मैग्नीट्यूड, पूछा रहा आपसे, है ना, किसके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। कहाँ पे, तो इनसाइड अ सोलेनोइड, है ना। आपने तो सोलेनोइड के बारे में निकाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, निकाले कि नहीं निकाले, जल्दी बताओ, है ना। तो कितना था, म्यू नॉट एन आई था, क्या था, म्यू नॉट एन आई था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है क्वांटिटी, इसमें से कौन सा फैक्टर या क्वांटिटी है जो कि डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या रहेगा, रेडियस भी रहेगा, ठीक है, जो कि आपको रेडियस में टिक मारना है। क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इन साइक्लोस्टोन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, चूंकि मैंने दिखाया था ये 2022 का पेपर है, तो अभी समझ रहे हो 2026 चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि जानना चाहते हो इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी नंबर आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पूछ रहा आपसे हेनरी जो होता है, हेनरी, है ना, हेनरी किसका यूनिट है। तो हम जानते हैं कि सर हेनरी जो है सेल्फ इंडक्टेंस का भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है कर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन इंडिया, कि भाई जनरेटर है ना इंडिया में, उसका फ्रीक्वेंसी है कितना है, कितना फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर जो है इंडिया में क्या कर रहा है, तो चलता है, ठीक है, रोटेट करता है। तो हम जानते हैं कि भाई इंडिया फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ज है, 50 हर्ज है। और हम जानते हैं कि आपका जनरेटर जो है एसी पर काम करता है, एसी करंट के ऊपर काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं सर एसी जो होता है उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होते रहता है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब फ्लक्स भी चेंज होगा तो क्या होगा वहाँ पे,
तो कॉइल में ज़्यादा करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा जाए है ना, फॉर किसके लिए, तो प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के लिए। तो सिंपली आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपने ड्राइव किया था, आपने ड्राइव करके रखा हुआ था, कौन सा आंसर होगा इसका जल्दी बताओ। तो 11 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका क्या कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना, पूछा आपसे कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ठीक है, तो सर हमने पढ़ा है, हमने इस प्रकार से मैंने क्या किया था, तो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया हुआ था इस प्रकार से यहाँ पे सिंपली मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ रफली। ठीक है, इस प्रकार से था, यहाँ पे इमेज था। ठीक है, इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर रहा था और यहाँ से इस प्रकार यहाँ पे इमेज बन रहा था। ठीक है, यदि आपको याद होगा तो है ना, तो आप यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हो इजीली और आप सीख भी जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वही पूछ रहा है ना, किसके किसके बीच में भाई, बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस। हम जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आई पीस होता है या नहीं होता है सर। तो इन दोनों के बीच में जो इमेज बन रहा है उसका आपका नेचर क्या होगा इमेज का। ठीक है, तो ये जो इमेज है इससे इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि भाई ये आपका सीधा इरेक्ट है और ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, दूसरी बात कि भाई ये रियल है, ये भी आपका क्या होगा, रियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये कौन सा होगा, ये भी रियल हो जाएगा। ठीक है, तो खोजते हैं ऑप्शन सर्च करते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है वर्चुअल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रियल होने वाला, क्या हो जाने वाला, रियल हो जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रियल लिखा हुआ है, ठीक है, इरेक्ट लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इरेक्ट नहीं होने वाला, क्या होगा, रियल जब होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 3 में देखते हैं, कह रियल है, सही बात है, इन्वर्टेड है, सही बात है, और मैग्नीफाइड में थोड़ा बड़ा होगा, किससे, तो ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 परफेक्ट है। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनमें से कौन सा है भाई, घटना है, फिनोमिना है जो इस्टेब्लिश करता है, बताता है। ठीक है, क्या बताता है, तो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि कितना लेक्चर में ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि लाइट का जो नेचर होता है, ठीक है, हम जानते हैं लाइट का 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो सर आपसे कह रहा है कि लाइट का जो नेचर होता है कौन इस्टेब्लिश करता है ना, इसकी घटना को कौन बताता है, तो हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है, जो कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे कि सर जब कोई कंडक्टर के ऊपर सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन है, जब कोई कंडक्टर के ऊपर आपका सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एनर्जी पड़ती है, तो यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होती है। और इसी घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है ना। हालांकि इसमें आपका जो डाटा अलग है, बाकी इस प्रकार का सेम क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ ताकि आप किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं, 16.9 दिया गया आपका रेशियो, लेकिन गलत लग रहा है हमको क्योंकि रेशियो जो होता है, अच्छा हाँ दिया, यहाँ पे दिया गया रेशियो। ठीक है, 16.9 दिया गया। ठीक है, तो सिंपली आप लिखो यहाँ पर कि भाई ये का वैल्यू जो दिया है, A1 का वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, 16 दिया है, और यही 16 जो होगा I1 का वैल्यू होगा, क्या होगा, I1 का वैल्यू होगा, क्या 16। कोई दिक्कत, A2 का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, और I2 का वैल्यू यही होगा, कितना होगा, 9 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। तो सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू होता है आपका
इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट I1/I2 कोई दिक्कत। अब यहाँ पे I1 को वैल्यू 16 है और I2 का वैल्यू 9 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 का रूट कितना आएगा 4 आएगा और 9 का कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पे कितना आया मेरा 4 आया, 4:2 कितना आया 3 आया, 4:3 आया। और आपसे पूछा जा रहा है यहीं तक नहीं आपको खोजना है, ठीक है। आप देखोगे कि 4:3 तो आ गया, मारो टिक, ठीक है। अब बस अब यही मार दोगे, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या होगा आपका गलत हो जाने वाला, क्यों? क्योंकि यहीं तक आपको नहीं पूछ रहा भाई, यहाँ पे पूछ रहा आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा आपसे, है ना। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है कि आई मैक्स इज इक्वल टू होता है आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मीन होता है, ठीक है। आई मीन ये होता है, इसका रेशियो होता है। आपसे रेशियो पूछ रहा है तो हम रेशियो में लेकर चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम क्या होता है हम जानते हैं। मैक्सिमम दो चीज़ मैक्सिमम कब होता है, जब जुड़ता है ना। जब क्या होता है जुड़ता है, तब दोनों को आप क्या करो, एक बार जोड़ के स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो, एक बार घटा के होल स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। क्या होता है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, है ना, A2। और दोनों को क्या करो होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा देखिएगा, है ना, एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं A1 का वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। कितना A1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, और A2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो लिखते हैं सिंपल 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ऊपर में प्लस करना है, मैक्सिमम के लिए प्लस करना है, मिनिमम के लिए घटाना है ना। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, और इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। कितना? तो सर 4 3 कितना होगा 7, और 7 7 कितना होगा 49 होगा कि नहीं होगा। और 4 में 3 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। मतलब आपका अल्टीमेटली आंसर 49:1 आने वाला है। 49:1 आंसर आपका आने वाला है, 49:1 आंसर आने वाला है, जो कि आप यदि सर्च कर लिए हैं ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, 49:1 आया, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाई वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे, है ना, वेवलेंथ पूछ रहा है किसी भी मैटर का, ठीक है। तो जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी, H/P। सर हम लैम्बडा को, सर हम P को हम एम भी नहीं लिख सकते क्या? क्यों ना लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी तो होता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी बताओ, लैम्बडा इज इक्वल टू H/P, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, है ना, कि भाई न्यूक्लियस में जो इतने पॉजिटिव चार्ज होने के कारण भी, है ना, समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण भी वहाँ पर स्टेबिलिटी होता है एटम। तो किसके वजह से होता है वो, है ना। तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी नाम का चीज़ आपने पढ़ा हुआ है ना, एटम और न्यूक्लियाई में, ठीक है। किसमें? तो एटम न्यूक्लियर चैप्टर में आपने पढ़ा ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करती है। किसके लिए? तो सर स्टेबिलिटी के लिए। किसके स्टेबिलिटी? तो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए। कोई दिक्कत? मतलब 16 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि E = mc² है, ठीक है, पढ़ लिया मैंने कि E = mc², तो ये आइंस्टीन फार्मूला है, ठीक है। आप किसी में आप यहाँ पे देखियो, यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी ऑप्शन है आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। हालांकि ऑप्शन 3 और 4 तो गलत हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन 1 2 4 आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाली है, ठीक है। कैसे कहोगे? तो देखो लिखा आइंस्टीन, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा आइंस्टीन रिलेटिव इक्वेशन। तो जो बंदा नहीं पढ़ा है E = mc² को, वो क्या करेगा, किसी में भी मार्क किया जाएगा 1 2 4 किसी भी में भी, ठीक है। तो नहीं, यदि आप पढ़ें तो आपको याद रखना है कि सर E = mc² जो होता है
इज इक्वल टू mc² जो होता है ये क्या करता है, तो मास और एनर्जी, है ना, मास और एनर्जी के बीच में क्या करता है, रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, तो आप मास एनर्जी वाले को ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्ट द डिके कांस्टेंट, है ना, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लैम्बडा, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है करके इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होती है भाई किसमें, तो सेमीकंडक्टर की बात करें यहाँ पे। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होती है इन सेमीकंडक्टर में वो किसकी वजह से होती है, तो आपने पढ़ा ना सेमीकंडक्टर में कि सर वहाँ पे होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, होल भी मिलता है और इलेक्ट्रॉन देखने को भी मिलता है। मतलब 19 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विच इज होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से ही क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन देखने को मिलता है किसमें, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। नेक्स्ट है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो क्या यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो देख सकते हो कर कि द नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक गेट, है ना, लॉजिक गेट आपने पढ़ा ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो कि अक्सर आप कंप्यूटर में भी पढ़ते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आउटपुट लॉजिक गेट का कौन सा होगा, तो ओनली वन होता है, आपको याद होगा यदि आप कंप्यूटर पढ़े अच्छे से, है ना, तो क्या होता है, ओनली वन इसका हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा, है ना, क्योंकि 1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 21 में क्या कह रहा है कि भाई यूनिट पूछ रहा है आपसे, किसका यूनिट पूछ रहा है, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया गया, समझ लो, है ना, कितना आपके लिए आसान कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी के पैटर्न में आप देखोगे तो आपको ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो सर यहाँ पे कैपेसिटेंस का यूनिट हमने पढ़ा है, क्या होता है, फेराड होता है, क्या होता है, फेराड होता है, क्या होता है, फेराड। यहाँ पे आप भर दोगे, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में आपको अच्छे समझना। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के नहीं, बहुत घुमा के पूछा गया। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है गिव द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, कि खाली स्थान गिव द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, फ्लोइंग पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पर सेकेंड लिखा है, वो पर यूनिट एरिया भी लिखा है, टू द नॉर्मल, है ना, कि लिखा है नॉर्मल टू। ठीक है, नॉर्मल टू फ्लो, नॉर्मल टू फ्लो, तो क्या होगा यहाँ पे, तो सर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, कि वही तो होता है जो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, करंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अमाउंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका करंट का डेफिनेशन हो गया। देख रहे हो ना भाई किस तरह से घुमा रहा आपको, यहाँ से यहाँ तक आपका करंट का डेफिनेशन हो गया। किसका डेफिनेशन हो गया सर, तो करंट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट का हो गया। फिर कह रहा आपसे पर यूनिट एरिया टू द नॉर्मल ऑफ फ्लो, है ना, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। ठीक है, तो भाई आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आई बाय सिंपली ये पूछ रहा है इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ के रखा अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, करंट डेंसिटी बोलते हैं। बहुत कोई क्या करेगा, जैसे पढ़ेगा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, बस खत्म, मारेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, लेकिन खत्म, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे में आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, इट्स ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में करके द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग, है ना, करंट कैरिंग, जो कि करंट कैरिंग आई रखता है। ठीक है, और उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपने पढ़ा है क्या होता है, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, पॉइंट कहाँ पे पूछ रहा है आपसे, सेंटर से पूछ रहा है ना, सेंटर में पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। आपको 2 पाई यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, 2 पाई यहाँ पे आपको नहीं डालना है, ठीक है। 2r सिंपली आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भूलोगे तो जाओगे। नेक्स्ट है, कह रहा था नेगेटिव साइन जो आप देखते हो किसमें, तो फ्राइडेज लॉ इंडिकेट करता है किसके बारे में। तो सर किसके बारे में बोल रहा है ये, फ्राइडे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा ना, ठीक है। क्यों तेरा भाई यहाँ पे है ना। तो क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला कि सर इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो ये आपने पढ़ के रखा ना। तो वही पूछ रहा है कि माइनस साइन जो है ना, ये माइनस साइन क्यों देता है, ये क्यों, ठीक है। तो हम जानते हैं ये माइनस साइन क्यों देते हैं। तो ये क्या माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन अपोजिशन को डिनोट करता है, जो कि आपने बेहतरीन तरीके से लेंज लॉ को पढ़ा होगा, जो क्या करता है हमेशा चेंज को अपोज करता है, जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को क्या करता है अपोज करता है, ठीक है। इसका नियम है लेंज लॉ का, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि बाप ने उसको जन्म दिया और बाप को ही क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा है, कौन, तो लेंज लॉ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेंज लॉ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। लेंज लॉ यहाँ पे भर दो, आपका 1 मार्क्स फिनिश। नेक्स्ट है आपका कि भाई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है अकॉर्डेंस करता है विथ द, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास तो यहाँ पे कभी होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी के बारे में कंजर्वेशन की बात करता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन का, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, कह रहा था डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा कि व्हाट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपल यही लिख दोगे कि भाई द डिफरेंस है ना, अंतर किसका, तो मास ऑफ न्यूक्लियस का और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब है न्यूक्लियन की बात करें यहाँ पे। न्यूक्लियन को जब मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियन को, मल्टीपल न्यूक्लियन को जब मिलाते हैं तो उसी से क्या बनता है, न्यूक्लियस तो बनता है, ठीक है। क्या बनता है उसे, न्यूक्लियस ही तो बनता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाने वाला है, मास डिफेक्ट हो जाने वाला है। क्या हो जाने का भाई, मास डिफेक्ट पे आप अब फील कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, करें एडिशन ऑफ डिजायरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजायरेबल चीज को, डिजायरेबल इम्प्योरिटी को, ठीक है, डिजायरेबल इम्प्योरिटी को, एटम को जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम डालते हैं, जब हम इनपुट करते हैं, देते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक वर्ड है डोपिंग। आपने नाम सुना होगा डोपिंग प्रोसेस, है ना, डोपिंग प्रोसेस। क्या करने के लिए, क्यों डालते हैं, क्यों ऐड करते हैं इम्प्योरिटी को, तो सर सेमीकंडक्टर को, है ना, तो सर क्यों डालते हैं, तो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, तो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा हो, है ना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। मैं बेशक आपकी कमेंट का वेट करता हूँ, ठीक है, बट आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, ठीक है। तो आप कमेंट करो यदि किसी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और यदि आप है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है और मिलता ही रहेगा, अभी मिलता है ना भाई। जैसे आप देख सकते हो कि मैं बायो का अपलोड कर दिया हूँ 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का भी अपलोड कर दिया हूँ, बहुत जल्द 1 मार्क्स का भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने कहा था ना अगले लेक्चर में कि बायो में जो होता है कि फुल फॉर्म पूछने का चांस होता है, ठीक है। तो मैं फुल फॉर्म का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा कि जितने भी फुल फॉर्म है बायो में पूरे एनसीईआरटी में, ठीक है, जितने भी आपके फुल फॉर्म पूछने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को मैं डील करूंगा आप लोग के बीच में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है, ताकि आप हमारे चैनल से लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें, बेहतर कर सकें, ठीक है।
एंड बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।